स्किलिंग के बारे में मैं तो ये मानता हूँ कि जितना हुनर माइनॉरिटीज में है उतना हुनर शायद ही किसी में। भारत में, इंडिया में जो भी मॉन्यूमेंट्स देखिए आप, जिसके ऊपर डालिए, कल्चर देखिए, आर्ट देखिए, कुछ भी देखिए, एक सेंचुरी के पीछे से जाके देखिए, सामने जाके देखिए, तो जो भी हिस्ट्री में ऐसे आर्ट तैयार हुए जिसको आज भी हम देख के नतमस्तक होते हैं, जो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में भी हैं, वो सब के सब माइनॉरिटीज के हाथ से। ये स्किलिंग था उनको, ये शायद हमने हमारे पारतंत्र में रहते हुए ब्रिटिश राज में शायद उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में मैकॉले का जो सिस्टम आया सर, उसके बाद में उन्होंने उनका शासन चलाने के लिए बापू तैयार करने के लिए जो हमारा पूरा एजुकेशन था, 12 बलूतेदार का हमारा जो समाज पहले था, आज भी हमारे गांव में जो लोग पेरनी करते हैं, आपको शायद पता नहीं बोलते हैं क्या बोलते हैं, जो पेरनी करते हैं वो एक ही फैमिली है, उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता, 15 दिन के पहले जाके बोलना पड़ता कि वहाँ माझं पेरणं होणार है, तुझे काही दिवस कुठे जाऊ नको देऊ, क्योंकि वो पेरनी ऐसे करता कि वो तास जो दिखता सीधा, वो तास सीधा ही दिखने को होना। ये स्किलिंग ही है, ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, ये स्किलिंग है। तो स्किलिंग हमारे गांव खड़े में थे, सेल्फ सफिशिएंट हमारे विलेजेस थे, शायद सिस्टम के साथ में, एजुकेशन के साथ में, और जो ब्रिटिश का राज हमारे ऊपर आया उसके कारण हमारा ये स्किलिंग चला गया, जो शायद पहले बहुत अच्छी तरह से हमने लाया था, तो अंग्रेजों के राज में हमने खो दिया, वो स्किलिंग ही आज लाने की हमारी जरूरत है। सिर्फ फर्क इतना है कि टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट और जो प्रोग्रेस हुआ है उसको आत्मसात करके हमारे स्किलिंग। आज परिस्थिति ऐसी है, एक तरफ उद्योजक है, उसको स्किल लेबर मिल नहीं रहा, और दूसरी तरफ बच्चे हैं, उनको ये पता नहीं है कि कौन सा स्किलिंग लेने से मेरे को अच्छा रोजगार हासिल हो। इसका स्किल गैप एनालिसिस हमने जब किया तब महाराष्ट्र में हमको ऐसा ख्याल में आया कि 546 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज सिर्फ महाराष्ट्र में, 5.5 करोड़ जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जिनके पास में 10वीं के बाद में 6 महीने के कोर्स में देने का जॉब है। वहाँ पे बीकॉम गए हुए आदमी जाके बोलता है कि मेरे को ये नौकरी दो, उसको वो स्किलिंग रहता नहीं, इसलिए वो बोलता है मेरे को बीकॉम की जरूरत है नहीं, मेरे को 4-6 महीने कोर्स लेवा, ये बुक कीपिंग का होगा, वेल्डिंग का होगा, इलेक्ट्रिशियन का होगा, फिटर का होगा, मैकेनिक्स का होगा, ये कोर्सेज ले। शायद हमारे समाज में फिजिक्स केमिस्ट्री वाला जी मैथमेटिक्स का प्रोफेसर मिल जाएगा, पर वेल्डिंग का प्रोफेसर, क्या वेल्डिंग आर्ट नहीं है? पानी के नीचे जाके वेल्डिंग करते तो 1 लाख रुपए पगार एक के ऊपर मिलता है, वो आर्ट उन्होंने डेवलप किया। हमारे यहाँ तो वहाँ से लोग आते हैं। अमरावती में हमने टेक्सटाइल हब चालू करने का सोचा है, जहाँ पे रेमंड वालों ने 6,500 जॉब अपॉर्चुनिटी 2 साल में, और उनका फेस कंप्लीशन होने तक के 3 साल में वो देने का तैयार किया। हमने उनको इलेक्ट्रिसिटी और जमीन, ये एमओयू के तहत दिया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के, और इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दिया है, कंसेशन रेट में दिया है कि 80% जॉब हमारे को यहाँ के बच्चों को तुम देंगे तो हम ये सब तुम्हारे को देंगे, इसके साथ। पर बात वहीं आके अड़ती है, ये 6,500 बच्चे हमारे ये 5 जिले में शायद टेक्सटाइल के स्किलिंग के साथ में तैयार होंगे क्या, और वो नहीं होंगे तो फिर बाहर के बच्चे आके फिर वो स्किलिंग का जॉब करें, वो नहीं होने को ना। इसलिए आजू बाजू के सब आइडिया को हमने इंस्ट्रक्शन देके रखिए, ये साल में हम सब टेक्सटाइल के ट्रेड चालू करें। 10वीं 12वीं में बच्चों को, बहुत कम फैमिलीज ऐसे रहती है कि जो 4-5 साल के ऊपर 10वीं 12वीं के बाद में बच्चों को पढ़ा सकें, लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, 4 साल के बाद में एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और एक्सपेक्टेशन की जाते हैं कि बच्चों की तरफ से भी अभी फैमिली को कंट्रीब्यूट करने को। मैंने तो बहुत बोल दिया, 12 साल के बाद में, 12वीं के बाद 4 साल, ये तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। तो मैं तो ये देखता हूँ कि 10वीं के बाद में ही बच्चे ने घर में रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट करने को होना, ये भी एक्सपेक्टेशन है। तो प्रायोरिटी की डिसाइड होने को होना कि जो एजुकेशन मेरा पेट पानी पल सके, वो एजुकेशन बच्चों को आपको दे देना। 10वीं के बाद में ऐसे तमाम टेक्निकल कोर्सेज है, वोकेशनल कोर्सेज है, वो कोर्सेज हमें देंगे। मैं जब बाहर देश गया, मैं 2 बार गया, तब तक वहाँ जाने के बाद में मैं गया होम डिपार्टमेंट की तरफ से, पर मेरा पैशन ये रहा कि वहाँ जाने के बाद में मैंने वहाँ का वोकेशनल एजुकेशन कैसा दिया जाता, ये वहाँ जाके मैंने देखा। अलग इतना ही है, वहाँ पे डिमांड सप्लाई के ऊपर, समाज के ऊपर वो कॉलेज की डेडिकेटेड टीम घूमती है, और वहाँ पे फिर ये अंदाज लगाया जाता है कि वहाँ के सोसाइटी में कौन सा लेबर
अगले साल लगेगा, उसको लेकर वैकेशन में वो टेलरमेड कोर्सेज तैयार कर 3 महीने का एक कोर्स उन्होंने मेरे को बताया, जो बेड रिडन पेशेंट रहता है उसका बैक केयर करने के लिए। वो बैक केयर करने के कोर्स के बाद मैंने उनको पूछा कि बैक केयर का कोर्स इसका क्या फायदा। अगर हमारा एनालिसिस है, डिमांड सप्लाई की डिमांड है कि ये 3 महीने के कोर्स के बाद में इसको 45-50 हज़ार रुपए की नौकरी आज ही हमने मिल सकते हैं। तो वो पहले मालूम रहा तो मैं बच्चों को अभी मैं बता सकूं कि भाई ये 3 महीने के कोर्स का मेरे को 15,000 रुपए की नौकरी मिलेगी, और ऐसा रहेगा क्या देश पीछे रहने का कोई दूसरा कारण ही नहीं है। तुम मेन स्ट्रीम में आ सकते हो ये स्किलिंग के कारण। अब इसलिए ये डिमांड सप्लाई का पूरा स्टडी करके, स्किल गैप एनालिसिस का स्टडी करके आने वाले साल में हमने यही फोकस किया है कि जो 10वीं में फेल होएगा, 12वीं में फेल होएगा, जो ITI करेगा उसको पहले पेट पानी को लगा, बाकी का बाद में देखते रहेंगे। या हायर एजुकेशन अच्छे जगहों पे है वो होते रहेगा, मासेस का ही सोचेंगे तो ही काम होगा। एक ऐसा हमने यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि यदि 10 बच्चे प्राइमरी एजुकेशन करते हैं तो सिर्फ 1 से 1.5 बच्चा हायर एजुकेशन में होता है। ये फैक्ट है, तो ये फैक्ट है, अपने को ये एक्सेप्ट करने को होना। और जो लेफ्ट आउट्स है, जो फॉलोअर्स है, उनके लिए यदि रोजी रोटी का काम करने का है तो उनको स्किलिंग के कोर्स देने पड़ेंगे। मैंने कल ऐसा अनुभव लिया, हमने अमरावती में एक जॉब फेयर रखा था, 5 जिले में हमने सिर्फ थोड़ी आइडिया इधर उधर एडवर्टाइजमेंट थोड़ा सा दिया। मेरे को ऐसा लगा कि 5 जिलों में से ज़्यादा 5,000 बच्चे आएंगे, 6 आएंगे, 7,000 आएंगे, 8,000 आएंगे। मेरा टेंशन ये था कि मैंने 5,000 जॉब लाए हैं बम्बई से कम उतने बच्चे तो आएंगे कि नहीं। पर जब हमने दूसरे दिन देखा तो 16,500 तो रजिस्ट्रेशन हमारे पास में लेके आए थे। और वहाँ पे जाने के बाद में देखा तो कैंप खलास होते होते 25,000 बच्चे मारा। फिर रात को 9 बजे तक हमने डाटा एनालिसिस किया, उसमें के 5,000 रजिस्ट्रेशन पूना से चालू होकर इधर नागपुर तक। इतनी बड़ी डिमांड, अच्छा मोबिलाइजेशन है, बच्चों को अवेयरनेस है, तभी बच्चे हैं, उनकी इच्छा, उनकी भूख है, उनका हंगर है। मेरे हाथ को काम दो, मैं सम्मान के साथ जीऊँ। अरे हमारी जिम्मेदारी है, जैसा तुम्हारा हक है वैसा शासन की ये जिम्मेदारी है कि तुम्हारे को जॉब अपॉर्चुनिटी देने। मैं ज़्यादा तो कहता नहीं हूँ, पर आने वाले साल 2 साल में इसमें जो खाता साहब एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का था, सिर्फ नाम लिखते थे बच्चे का, एम्प्लॉयमेंट का कार्ड देते थे, 3 महीने के बाद में उसका नाम कट हो जाता था। वो अपने घर को, इनके घर को 20 कोटी रुपए हर साल उठाने को मिलते थे। अब ये शासन आने के बाद में हमने उसका नाम बदल के स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, कौशल्य विकास और उद्योजकता रखा। वो डिपार्टमेंट को आज 700 कोटी रुपए हमारे पास है, 700 करोड़। कोई भी बच्चा आगे आता है और बोलता है कि मेरे को प्रशिक्षण लेना है, तो सरकार उसके ऊपर 15,000 खर्चा करने को आज तैयार है। बच्चे हमारे पास कम है, पैसे हमारे पास जाते हैं, ये स्थिति है। और इतने VTPs है, जितने VTPs, मैं तो ये ऐलान करूंगा, ये डिक्लेयर करता हूँ कि अल्पसंख्यक के जितने भी स्कूलें हैं, जितने भी कॉलेजेस है, उन सब कॉलेजेस में आने वाले दिन में जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर होना चाहता, 3 महीने के भीतर हर स्टूडेंट के पीछे 12 से 15,000 खर्चा जिसको गवर्नमेंट खुद देती है। अब वो गॉन आर द डेज जहाँ पे तुम साल भर रुका के 3 साल रुका के डिग्री देते थे, उसके बाद में नौकरी नहीं मिलती थी। ये एजुकेशन देके हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने चीन को हमारे सामने जाते हुए देखा था 2 डिकेड में, सिर्फ इसके कारण क्योंकि 25 इयर्स के अंदर एज के अंदर रहने वाला 50% पॉपुलेशन इंडिया का जिनका स्किलिंग नहीं हुआ, इसके उनको जॉब नहीं मिला। अपॉर्चुनिटीज तो आज भी महाराष्ट्र में 5.5 की है, पर स्किलिंग के बच्चे मिलते नहीं, इसके कारण ये प्रॉब्लम है। मैं अपील करता हूँ सब माइनॉरिटीज के सोसाइटीज को, तुम सब जब मीटिंग में हो जाओ, मैं ये देखूंगा कि तुम्हारे को बच्चे कैसे मिलेंगे और तुम्हारे पास में हर बच्चे के पीछे 12 से 15,000 कैसे पहुंचे 3 महीने के भीतर या कर सकते। और इसके कारण अपने को जॉब भी दे जाएंगे, जहाँ पे यहाँ पे जैसा अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ रही है, हमारे मराठी में बोलते हैं कि जे विकत ते पिकवलं पाहिजे, यानी कास्तकार ने वही बोने को ना जो बेचा जाता, जो बेचा जाता नहीं वही बोए जाने के कारण उनकी भी हालत खराब है। और हमारे यहाँ पे जो बच्चे ग्रेजुएट होके निकल रहे, वो बिकते नहीं तो पका के फायदा है, बिका के फायदा।
सही बात है, आप बताइए। हायर एजुकेशन मिलता है, वो शायद स्कॉलर बन जाएगा, वो किताबें पढ़ेगा, वो शायद अच्छा लेक्चर दे सकेगा, पर जीवन शिक्षण जो पेट पानी से चलता है वो कैसे चलने वाला है? इसके लिए प्रायोरिटी आज स्किलिंग के लिए है। मैं सब एजुकेशन सोसाइटी को बोल रहा हूँ, आ गया हम हाथ में हाथ डाल के तुम्हारे लिए जो भी रिलैक्सेशन देंगे स्किलिंग के लिए। तो ये भी मैंने सीएम से बात की है कि माइनॉरिटीज को यदि क्राइटेरिया पूरा करता देगा सोसाइटी तो भी स्किलिंग के लिए आप उसको आगे लाओ, जिसके कारण एक बार आप बच्चा पढ़ लेता और थोड़ा बहुत उसके पेट में जाता है, महीने के कुछ पैसे आते हैं, वो फैमिली बनाता है, तो दूसरी तीसरी बात सोचता नहीं, वो सिर्फ समाधान और हैप्पीनेस की बात सोचता है। और हैप्पीनेस की बात यदि सोचता है तो उसका कोई भी दुनिया में डॉक्टर नहीं बन सकता गलत काम करने की, जिसको सेंस ऑफ इंक्लूजन और मेन स्ट्रीम में इंक्लूजन करने की बात करते हैं।